नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल में, जहां हम कानून को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है, क्या आप लीगल नोटिस को नजरअंदाज कर सकते हैं और इसके कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं। लीगल नोटिस एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से पहले चेतावनी देने के लिए भेजा जाता है। यह नोटिस आमतौर पर वकील द्वारा तैयार किया जाता है और रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। इसका उद्देश्य होता है विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने का एक मौका देना। नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किस कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि चेक बाउंस के मामले में धारा 138 भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 लागू होती है। इसी तरह मानहानि के मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 का उल्लेख होता है। नोटिस में जवाब देने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे नजरअंदाज करना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजबूत कर सकता है। इसलिए लीगल नोटिस को हल्के में लेना एक बड़ी भूल हो सकती है। यह वीडियो आपको बताएगा कि नोटिस का जवाब क्यों देना जरूरी है और नजरअंदाज करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। हर स्लाइड में हम आपको कानून की धाराएं, वर्ष और उदाहरणों के साथ समझाएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को कानूनी मुसीबत से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कानूनी सफर को और जानिए लीगल नोटिस की अहमियत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। लीगल नोटिस क्या है? लीगल नोटिस एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे किसी व्यक्ति या संस्था को भेजा जाता है ताकि उन्हें किसी संभावित कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी जा सके। यह नोटिस आमतौर पर वकील द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें विवाद की प्रकृति, संबंधित कानून और जवाब देने की समय सीमा स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। लीगल नोटिस का उद्देश्य होता है विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने का अवसर देना। यह नोटिस लिखित रूप में तैयार किया जाता है और रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। नोटिस में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का नाम, पता, विवाद का विवरण और कानूनी धाराएं शामिल होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने चेक बाउंस किया है, तो भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत नोटिस भेजा जाता है। अगर किसी ने मानहानि की है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 लागू होती है। नोटिस में जवाब देने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जैसे चेक बाउंस के मामले में 15 दिन। यह दस्तावेज कानूनी प्रक्रिया की पहली सीढ़ी होता है, जिससे अदालत में जाने से पहले समझौते की संभावना बनती है। नोटिस को नजरअंदाज करना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजबूत कर सकता है। इसलिए लीगल नोटिस को गंभीरता से लेना जरूरी है। यह आपके अधिकारों की रक्षा करने का पहला मौका होता है। अगर आप सही समय पर जवाब देते हैं, तो कई बार कोर्ट की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। अब जब हमने समझा कि लीगल नोटिस क्या होता है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। लीगल नोटिस कब आता है? लीगल नोटिस तब भेजा जाता है जब किसी व्यक्ति या संस्था के बीच कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है और उसे सुलझाने के लिए औपचारिक चेतावनी देना आवश्यक होता है। ऐसे कई मामले होते हैं जहां लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। उधारी या भुगतान न करने की स्थिति में नोटिस भेजा जाता है ताकि वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा सके। किराया विवाद या संपत्ति से संबंधित मामलों में मकान मालिक द्वारा नोटिस भेजा जाता है, जैसे धारा 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत। अगर किसी ने चेक बाउंस किया है, तो धारा 138 भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 के तहत नोटिस भेजा जाता है। मानहानि के मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 लागू होती है, जहां झूठे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। नौकरी या सेवा से संबंधित विवादों में भी नोटिस भेजा जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की धारा 25F के तहत। अनुबंध उल्लंघन, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे मामलों में भी नोटिस भेजा जाता है, जैसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 51-63। नोटिस भेजने का उद्देश्य होता है
विवाद को अदालत से पहले सुलझाना और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। यह एक कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिससे प्राप्तकर्ता को जवाब देने का अवसर मिलता है। अगर जवाब नहीं दिया गया तो अगला कदम कोर्ट की कार्यवाही हो सकता है। इसलिए लीगल नोटिस को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। हर स्थिति में कानून की धाराएं और समय सीमा अलग होती है जिन्हें समझना जरूरी है। अब जब हमने समझा कि लीगल नोटिस कब आता है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस का जवाब क्यों दें? जब आपको कोई लीगल नोटिस मिलता है तो उसका जवाब देना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक कानूनी जरूरत होती है। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते तो अदालत में यह माना जा सकता है कि आपने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इससे आपकी कानूनी स्थिति कमजोर हो सकती है और कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला आ सकता है। नोटिस का जवाब देने से आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है जिससे आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चेक बाउंस के मामले में भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत नोटिस मिलने पर 15 दिन में जवाब देना जरूरी होता है। अगर आप जवाब देते हैं और भुगतान कर देते हैं तो आपराधिक कार्यवाही से बच सकते हैं। मानहानि के मामलों में भी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 के तहत जवाब देने से आप अपनी सफाई दे सकते हैं और केस से बच सकते हैं। नोटिस का जवाब देने से समझौते की संभावना बनती है जिससे समय और धन की बचत होती है। यह जवाब लिखित रूप में वकील की सलाह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि कानूनी दृष्टिकोण से मजबूत हो। जवाब में सभी तथ्य, दस्तावेज और कानून की धाराएं शामिल होनी चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देते तो कोर्ट में आपकी चुप्पी को कमजोरी माना जा सकता है। इसलिए नोटिस का जवाब देना आपके कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। यह एक जिम्मेदार नागरिक होने का संकेत भी है। अब जब हमने समझा कि नोटिस का जवाब क्यों देना जरूरी है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस को नजरअंदाज करने पर क्या होता है? अगर आपको लीगल नोटिस मिला है और आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। कानून की नजर में आपकी चुप्पी को आरोपों की स्वीकृति माना जा सकता है। इससे कोर्ट में आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है और आपके खिलाफ फैसला आने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए चेक बाउंस के मामले में अगर आप भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देते तो आपराधिक कार्यवाही शुरू हो सकती है। इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना संभव है। मानहानि के मामलों में भी अगर आप भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 के तहत भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देते तो कोर्ट में आपकी चुप्पी को दोष माना जा सकता है। नोटिस को नजरअंदाज करने से समझौते का अवसर भी खो जाता है जिससे मामला लंबा और महंगा हो सकता है। आपकी कानूनी अधिकारों की रक्षा कमजोर पड़ सकती है और कोर्ट में आपकी बात सुनी नहीं जा सकती। इसके अलावा कई बार कोर्ट एकतरफा फैसला भी दे सकता है जिसे चुनौती देना मुश्किल होता है। इसलिए लीगल नोटिस को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। हर नोटिस का जवाब देना आपके बचाव की पहली सीढ़ी है। यह आपको कानूनी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। अगर आप जवाब नहीं देते तो आपके खिलाफ वारंट या समन भी जारी हो सकता है। अब जब हमने समझा कि नोटिस को नजरअंदाज करने पर क्या होता है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। चेक बाउंस केस में नोटिस, धारा 138 नी एक्ट 1881। जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और वह चेक बैंक में बाउंस हो जाता है तो यह एक आपराधिक अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में नोटिस भेजना अनिवार्य होता है ताकि प्राप्तकर्ता को भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जा सके। यह नोटिस भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत भेजा जाता है। इसमें चेक बाउंस की तारीख, राशि, बैंक का नाम और कारण स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। नोटिस भेजने की समय सीमा चेक बाउंस की तारीख से 30 दिन होती है। प्राप्तकर्ता को नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। अगर वह भुगतान नहीं करता तो शिकायतकर्ता कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है। इस अपराध में 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों संभव है। नोटिस का जवाब देना इस स्थिति में बेहद जरूरी होता है क्योंकि इससे आपराधिक कार्यवाही से बचा जा सकता है। अगर आप चुप रहते हैं
या जवाब नहीं देते तो कोर्ट में आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए चेक बाउंस के मामलों में नोटिस को गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर जवाब देना चाहिए। यह जवाब वकील की मदद से तैयार किया जाना चाहिए ताकि कानूनी दृष्टिकोण से मजबूत हो। इसमें भुगतान की पुष्टि या कारण स्पष्ट करना जरूरी होता है। अब जब हमने समझा कि चेक बाउंस केस में नोटिस कैसे काम करता है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। किराया विवाद में नोटिस, धारा 106 टीपी एक्ट 1882। किराया विवादों में लीगल नोटिस एक अहम भूमिका निभाता है, खासकर जब मकान मालिक किराएदार को बेदखल करना चाहता है। ऐसे मामलों में नोटिस भेजना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 106 के तहत होता है। इस धारा के अनुसार अगर किराएदारी महीने दर महीने है तो कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। नोटिस में किराएदार को स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि उसे कितनी तारीख तक संपत्ति खाली करनी है। अगर किराएदार नोटिस का जवाब नहीं देता या संपत्ति खाली नहीं करता तो मकान मालिक कोर्ट में बेदखली का केस दाखिल कर सकता है। इसमें किराएदार को कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होती है और जवाब देने से उसे समय मिल सकता है। अगर किराएदार जवाब देता है और समझौता करता है तो विवाद अदालत से बाहर भी सुलझ सकता है। नोटिस में मकान का पता, किराएदारी की अवधि और बेदखली का कारण स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यह नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। अगर किराएदार इसे नजरअंदाज करता है तो कोर्ट में उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए किराया विवादों में लीगल नोटिस को गंभीरता से लेना जरूरी है। यह मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है। समझदारी यही है कि समय पर जवाब दिया जाए और कानूनी सलाह ली जाए। अब जब हमने समझा कि किराया विवाद में नोटिस कैसे काम करता है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। मानहानि केस में नोटिस, धारा 499 5 आईपीसी 1860। मानहानि यानी डेफेमेशन एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से झूठे आरोप लगाता है या अपमानजनक बातें कहता है तो पीड़ित व्यक्ति उसे लीगल नोटिस भेज सकता है। यह नोटिस भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 के तहत भेजा जाता है। धारा 499 मानहानि की परिभाषा देती है, जबकि धारा 500 इसके लिए सजा निर्धारित करती है, जिसमें 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किस बयान या कार्य से मानहानि हुई है और किस माध्यम से वह सार्वजनिक हुआ। यह नोटिस भेजने का उद्देश्य होता है दूसरे पक्ष को चेतावनी देना कि अगर उसने माफी नहीं मांगी या बयान वापस नहीं लिया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर प्राप्तकर्ता नोटिस का जवाब देता है और माफी मांगता है तो मामला अदालत से बाहर सुलझ सकता है। लेकिन अगर वह जवाब नहीं देता तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकता है। इसमें कोर्ट में सबूत, गवाह और बयान की प्रामाणिकता की जांच होती है। मानहानि के मामलों में जवाब देना बेहद जरूरी होता है क्योंकि यह आपकी प्रतिष्ठा और कानूनी स्थिति दोनों को प्रभावित करता है। नोटिस का जवाब वकील की मदद से तैयार किया जाना चाहिए ताकि कानूनी दृष्टिकोण से मजबूत हो। अगर आप निर्दोष हैं तो जवाब में अपनी सफाई और सबूत जरूर दें। इससे कोर्ट में आपकी स्थिति मजबूत होती है और आप सजा से बच सकते हैं। अब जब हमने समझा कि मानहानि केस में नोटिस कैसे काम करता है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नौकरी विवाद में नोटिस, धारा 25F इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। नौकरी या सेवा से संबंधित विवादों में लीगल नोटिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब किसी कर्मचारी को अचानक सेवा से हटा दिया जाता है। ऐसे मामलों में नोटिस भेजना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की धारा 25F के तहत आवश्यक होता है। इस धारा के अनुसार किसी स्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्त करने से पहले 1 महीने का नोटिस या वेतन देना अनिवार्य है। अगर यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती तो कर्मचारी कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकता है। नोटिस में सेवा समाप्ति का कारण, तारीख और भुगतान की स्थिति स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। अगर कर्मचारी को बिना नोटिस के हटाया गया है तो वह लीगल नोटिस भेजकर पुनः नियुक्ति या मुआवजे की मांग कर सकता है।
नोटिस का जवाब देना कंपनी के लिए जरूरी होता है ताकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। अगर कंपनी जवाब नहीं देती तो मामला लेबर कोर्ट तक पहुंच सकता है। इसमें कर्मचारी को राहत मिल सकती है, जैसे पुनः नियुक्ति, बकाया वेतन या मुआवजा। नोटिस का जवाब वकील की सलाह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि कानूनी दृष्टिकोण से मजबूत हो। यह जवाब कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करता है और कोर्ट में उसकी स्थिति को मजबूत बनाता है। अगर कंपनी समझौते के लिए तैयार हो तो विवाद अदालत से बाहर भी सुलझ सकता है। इसलिए नौकरी विवादों में लीगल नोटिस को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। अब जब हमने समझा कि नौकरी विवाद में नोटिस कैसे काम करता है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। कॉपीराइट उल्लंघन में नोटिस। धारा 51-63 कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट उल्लंघन का मतलब है किसी व्यक्ति की रचनात्मक सामग्री जैसे लेख, वीडियो, संगीत या डिजाइन को बिना अनुमति के इस्तेमाल करना। अगर आपकी सामग्री किसी ने चुराई है या उसका गलत इस्तेमाल किया है, तो आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। यह नोटिस कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 51 से 63 के तहत भेजा जाता है। धारा 51 उल्लंघन की परिभाषा देती है, जबकि धारा 63 में सजा का प्रावधान है, जिसमें 6 महीने से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। नोटिस में उल्लंघन का विवरण, सामग्री का प्रकार और उपयोग का तरीका स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि किस प्लेटफॉर्म पर सामग्री का दुरुपयोग हुआ है, जैसे यूट्यूब, वेबसाइट या सोशल मीडिया। नोटिस भेजने का उद्देश्य होता है दूसरे पक्ष को चेतावनी देना कि अगर उसने सामग्री हटाई नहीं या माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर प्राप्तकर्ता जवाब देता है और सामग्री हटा लेता है तो मामला अदालत से बाहर सुलझ सकता है। लेकिन अगर वह जवाब नहीं देता तो आप सिविल या आपराधिक केस दर्ज कर सकते हैं। इसमें कोर्ट में सबूत, रजिस्ट्रेशन और मूल रचना की पुष्टि की जाती है। नोटिस का जवाब देना प्राप्तकर्ता के लिए जरूरी होता है ताकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। अगर आप निर्दोष हैं तो जवाब में अपनी सफाई और अनुमति के दस्तावेज जरूर दें। कॉपीराइट मामलों में जवाब न देना आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है और सजा की संभावना बढ़ा सकता है। अब जब हमने समझा कि कॉपीराइट उल्लंघन में नोटिस कैसे काम करता है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस भेजने का तरीका। लीगल नोटिस भेजने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना उसका जवाब देना। नोटिस को सही माध्यम से और सही व्यक्ति को भेजना कानूनी प्रक्रिया की वैधता सुनिश्चित करता है। नोटिस आमतौर पर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा के माध्यम से भेजा जाता है ताकि उसकी डिलीवरी का प्रमाण मिल सके। आजकल ईमेल द्वारा नोटिस भेजना भी मान्य होता है, खासकर कॉर्पोरेट और डिजिटल मामलों में। नोटिस में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, पता, विवाद का विवरण और कानून की धाराएं स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। उदाहरण के लिए, चेक बाउंस के मामले में भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 138 का उल्लेख जरूरी होता है। मानहानि के मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 का हवाला देना आवश्यक होता है। नोटिस में जवाब देने की समय सीमा भी स्पष्ट रूप से लिखी जाती है, जैसे 15 दिन या 30 दिन। नोटिस को वकील द्वारा तैयार करना बेहतर होता है ताकि भाषा, कानून और प्रक्रिया में कोई त्रुटि न हो। नोटिस में सभी आवश्यक दस्तावेजों का संदर्भ देना चाहिए, जैसे अनुबंध, चेक की कॉपी या विवादित बयान। नोटिस को भेजने के बाद उसकी रसीद या ट्रैकिंग जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। अगर नोटिस सही तरीके से नहीं भेजा गया तो कोर्ट में उसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए नोटिस भेजने का तरीका कानूनी रूप से मजबूत और प्रामाणिक होना चाहिए। अब जब हमने समझा कि नोटिस भेजने का तरीका क्या है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस में क्या होना चाहिए? एक प्रभावी लीगल नोटिस में कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं जो उसकी वैधता और कानूनी मजबूती सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले, नोटिस में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इसके बाद विवाद का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए, कब, कैसे और किस परिस्थिति में विवाद उत्पन्न हुआ। नोटिस में संबंधित कानून की धाराएं और अधिनियम का नाम भी शामिल होना चाहिए।
उदाहरण के लिए चेक बाउंस के मामले में भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 138 या मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 का उल्लेख आवश्यक है। नोटिस में जवाब देने की समय सीमा भी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए, जैसे 15 दिन या 30 दिन। अगर कोई दस्तावेज विवाद से संबंधित है तो उसका संदर्भ या कॉपी नोटिस के साथ संलग्न की जा सकती है। नोटिस की भाषा औपचारिक, स्पष्ट और कानूनी होनी चाहिए, जिससे कोई भ्रम न रहे। नोटिस में यह भी लिखा होना चाहिए कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस पर वकील का नाम, हस्ताक्षर और तारीख होना अनिवार्य है, जिससे उसकी प्रामाणिकता बनी रहे। नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल से भेजने की जानकारी भी उसमें शामिल होनी चाहिए। एक सही तरीके से तैयार किया गया नोटिस कोर्ट में आपकी स्थिति को मजबूत करता है। अब जब हमने समझा कि नोटिस में क्या होना चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस का जवाब कैसे दें। लीगल नोटिस का जवाब देना एक रणनीतिक और कानूनी प्रक्रिया है, जिसे सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें और उसमें दिए गए आरोपों, कानूनों और समय सीमा को समझें। फिर किसी योग्य वकील से सलाह लें, ताकि जवाब कानूनी दृष्टिकोण से मजबूत हो। जवाब में सभी तथ्य स्पष्ट रूप से रखें। क्या हुआ, कब हुआ और आपकी भूमिका क्या रही। अगर कोई दस्तावेज आपके पक्ष में है, जैसे अनुबंध, भुगतान की रसीद या ईमेल, तो उसे जवाब के साथ संलग्न करें। जवाब में संबंधित कानूनों का हवाला दें, जैसे चेक बाउंस के मामले में भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 138 या मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500। जवाब में यह भी स्पष्ट करें कि आप आरोपों को स्वीकार करते हैं या उनका खंडन करते हैं। अगर आप समझौते के लिए तैयार हैं, तो उसका प्रस्ताव भी जवाब में शामिल किया जा सकता है। जवाब को औपचारिक भाषा में वकील की मदद से तैयार करें और रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल से भेजें। भेजने की तारीख और माध्यम का रिकॉर्ड रखें, ताकि कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। जवाब देने से आपकी कानूनी स्थिति मजबूत होती है और आपराधिक कार्यवाही से बच सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके अधिकारों की रक्षा करती है और विवाद को सुलझाने का अवसर देती है। अब जब हमने समझा कि नोटिस का जवाब कैसे देना चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जवाब न देने के परिणाम। अगर आपको लीगल नोटिस मिला है और आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। आपकी चुप्पी को अदालत में आरोपों की स्वीकृति माना जा सकता है, जिससे आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए चेक बाउंस के मामले में भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत जवाब न देने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू हो सकती है। इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना संभव है। मानहानि के मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 के तहत जवाब न देने पर सजा और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। किराया विवाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 106 के तहत जवाब न देने पर बेदखली की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कॉपीराइट उल्लंघन में कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत जवाब न देने पर 3 साल तक की सजा संभव है। जवाब न देने से समझौते का अवसर भी खो जाता है, जिससे मामला लंबा और महंगा हो सकता है। कोर्ट एकतरफा फैसला भी दे सकता है, जिसे चुनौती देना मुश्किल होता है। आपके कानूनी अधिकार कमजोर पड़ सकते हैं और बचाव की संभावना घट जाती है। इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इसलिए लीगल नोटिस का जवाब देना आपकी कानूनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यह आपको कोर्ट की लंबी प्रक्रिया और सजा से बचा सकता है। अब जब हमने समझा कि जवाब न देने के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम विषय की ओर, निष्कर्ष और CTA लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि लीगल नोटिस क्या होता है, कब आता है और उसका जवाब क्यों देना जरूरी होता है। हमने यह भी समझा कि अगर आप नोटिस को नजरअंदाज करते हैं, तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। हर केस में अलग अलग कानून लागू होते हैं,
जैसे चेक बाउंस के लिए धारा 138, भारतीय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881, मानहानि के लिए धारा 499, 500, भारतीय दंड संहिता 1860, किराया विवाद के लिए धारा 106, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और कॉपीराइट मामलों में धारा 5163, कॉपीराइट अधिनियम 1957। हमने यह भी जाना कि नोटिस भेजने और जवाब देने की प्रक्रिया क्या होती है और उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। अगर आप समय पर जवाब देते हैं तो आप कोर्ट की लंबी प्रक्रिया और सजा से बच सकते हैं। यह आपकी कानूनी समझ और जिम्मेदारी को दर्शाता है। हमारा उद्देश्य है आपको कानून की जानकारी सरल भाषा में देना ताकि आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और सवालों का हम स्वागत करते हैं। कमेंट में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, जागरूक रहें और कानून को समझते रहें। धन्यवाद।